तो लग रहा है, ये तो आप देख रहे होइएगा कि मैया सम्मान योजना जो है और मैया सम्मान यात्रा, उससे भारतीय जनता पार्टी कितनी घबराई हुई है। और जहाँ भी चुनाव होता है, जिस राज्य में इस तरह के जुमले भारतीय जनता पार्टी के द्वारा लगातार वहाँ पर आपको देखने को सुनने को मिलेंगे। जिस राज्य में चुनाव होते हैं वहाँ पर 500 रुपये में आप सिलेंडर देने लगते हैं, उसके बगल के राज्य में अगर आपका सरकार है वहाँ आप 1000 रुपये में सिलेंडर देते हैं। तो ऐसी स्थिति क्यों आती है? तो कौन जुमलेबाज है और कौन जुमलेबाज पार्टी है और किसका घोषणा या किसका वादा किस तरह का है, ये राज्य की जनता भी जान रही है। और राज्य की ही जनता नहीं, पूरे देश की जनता जान रही है। और ये जो मामला अभी आप लोगों ने सामने लाया है, ये मामला पूरी तरह से हम समझते हैं कि राजनीतिक है और भारतीय जनता पार्टी का घबराहट का परिणाम है कि लोगों को दिग्भ्रमित करना है और लोगों को हम फिर से एक बार जुमले में फंसाने का काम करें। वो कह रहे हैं कि अभी मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट जारी का तमाम जिलों के डीसीओ को निर्देश, ये घबराहट, ये निर्देश नहीं है, ये लोगों को जो दिग्भ्रमित करने का प्रयास भारतीय जनता पार्टी कर रही है वो उसका परिणाम है। चुनाव का वक्त है, आप चुनाव में जाएंगे, घोषणा पत्र में बहुत सी चीज़ें उनके द्वारा भी आएगी, गठबंधन के तरफ से भी आएगी। लेकिन अभी जो स्थिति उत्पन्न हुई है और जिस तरह से लोगों को दिग्भ्रमित करने का काम किया जा रहा है, हम समझते हैं कि अब इस राज्य की जनता दिग्भ्रमित होने वाली नहीं है। और घबराहट के कारण इस तरह का कदम भारतीय जनता पार्टी के तरफ से उठाया जा रहा है। 2 दिन में 28 लाख फॉर्म भरने के लिए, मतलब अब बीजेपी ने अपने सारे देखिए, आप देखिए अब वो क्या कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, सब लोग आप लोग जान रहे हैं। और हम लोग नहीं चाहते हैं कि इस तरह से इस राज्य की जनता दिग्भ्रमित हो, क्योंकि पहले ही 2 करोड़ नौकरी प्रत्येक वर्ष इस देश की जनता पा चुकी है। महंगाई भी कम हो चुका है। पेट्रोलियम पदार्थ का, चाहे वो पेट्रोल हो डीजल हो, उसका दाम भी कम हो गया है। कई एक स्मार्ट सिटी भी बन गए हैं इस देश के प्रधानमंत्री के मुताबिक। तो पहले उन सारे चीज़ों को आप सामने ला दिए। सवाल तो जनता ये पूछ रही है, ये हमारा सवाल नहीं है, ये देश की जनता और इस राज्य की जनता जानना चाहती है कि एक देश का प्रधानमंत्री अगर जुमलेबाजी करता है तो फिर भारतीय जनता पार्टी के ऊपर में विश्वास करेगा कौन? 1,36,000 करोड़ जो बार बार आप लोग मांग रहे हैं, उस पर कुछ जवाब आया क्या? अरे बार बार कोनो हम भीख थोड़े मांग रहे हैं, हमारा हक अधिकार है, हम उसको मांग रहे हैं। आप एक तरफ कहते हैं कि केंद्र की इतनी योजनाएं चल रही है, केंद्र इतना पैसा दे रहा है, दूसरे तरफ आप प्रधानमंत्री जो आवास योजना है उसको बंद कर देते हैं, जिसका नतीजा ये होता है कि राज्य सरकार को अबू आवास योजना के नाम पर इस राज्य के लोगों को आवास उपलब्ध कराना पड़ रहा है। और 20 से 25 लाख लोगों को हम आवास उपलब्ध करा रहे हैं। तो ये जो हमारा बकाया पैसा है 1,36,000 करोड़, अगर केंद्र सरकार हमको दे दे तो निश्चित रूप से हम इस राज्य के विकास में जो लोगों की अपेक्षा है उसको और बेहतर ढंग से पूरा कर पाएंगे।